हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 6 मई, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को अभिभावकों और छात्रों से ऑनलाइन संवाद किया, यानी कि वेबिनार के माध्यम से। और जो मेन हाइलाइट्स हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21, यानी कि 2020-2021 का जो एकेडमिक सेशन होगा यूजी और पीजी का, ये 1 अगस्त से शुरू होगा। वहीं पर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए सेशन 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और ये जानकारी भी मिली है कि लॉकडाउन के चलते स्थगित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, यानी कि जेईई मेन एग्जामिनेशन, ये परीक्षा अब होगी 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को। और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, इसकी डेट जो है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी। तो मतलब सूचना ये है कि जेईई मेंस 18 से 23 जुलाई के बीच, वहीं जेईई एडवांस का आयोजन अगस्त में होगा और इसकी तारीख बाद में डिक्लेयर की जाएगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नीट की परीक्षा, नीट यानी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट, ये 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ये सारी जानकारी हमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल जो ऑनलाइन वेबिनार किया था उसके माध्यम से, हमें उनके ट्वीट्स के माध्यम से प्राप्त हुई है। 10वीं परीक्षा, यानी कि सीबीएसई के द्वारा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में नहीं कराई जाएगी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में परीक्षाएं होंगी और 10 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाएगी। और इससे पहले उन्होंने ये बताया कि शैक्षणिक संस्थान बंद होने के चलते ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं और छात्र दीक्षा, ई पाठशाला और भी डीटीएच चैनल हैं, स्वयं प्रभा वगैरह, उस पर जाकर छात्र अपनी स्टडी कर सकते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि यूजीसी नेट की परीक्षा क्या टाली गई है, तो जवाब आया कि यूजीसी नेट की परीक्षा जून के महीने में ही हो सकती है। यानी कि अभी इस परीक्षा के टाले जाने पर कोई भी अभी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, इसलिए अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते रहें। अगर स्थिति सामान्य रही तो परीक्षा हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में यह परीक्षा भी टाली जाएगी। यूपीपीसीएस के बारे में दोस्तों जो न्यूज़ है वो तो आप जानते होंगे। यूपीपीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। और एक बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि 18 मई तक ही आप रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर पाएंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन और फीस ये 18 मई तक ही आपको कर लेना है। अगर आप 18 मई तक ये काम नहीं कर पाएंगे तो आप आवेदन करने से चूक जाएंगे। हालांकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर देते हैं तो आप 21 मई तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट 21 जून रखी गई है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं क्योंकि कैंसिल कर दी गई हैं जून के महीने में भी, तो ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये परीक्षा हो पाएगी। फिलहाल यह एक संदेहास्पद बात है। अभी तक इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन यूपीपीएससी की ओर से नहीं आया है। लेकिन इस परीक्षा के भी जून महीने में 21 तारीख को होने पर बिल्कुल डाउट है कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको आप लोग फटाफट निपटा लीजिए। और देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज एक बहुत ही अच्छी खबर है। खबर ये है कि 3 मार्च को जो सुनवाई पूरी हुई थी, तो 6 मई की काज लिस्ट जारी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 6 मई की काज लिस्ट है, जिसमें पहले नंबर पर ही ये केस 156/2019 दर्ज है। तो क्योंकि यहाँ पर ओपन सुनवाई तो होनी नहीं है, ऑनलाइन ही सब कुछ होना है, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज इसका जो ऑर्डर है वो जारी होगा। तो देखना ये है कि ये ऑर्डर किस पर आता है। सिंगल बेंच ने 40-45 पर कहा था और इसके बाद छात्र जो थे वो डबल बेंच में गए थे। तो डबल बेंच का जो ऑर्डर था वो 3 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद रिजर्व हुआ था। 6 मई की काज लिस्ट में यह केस पहले नंबर पर है, तो आज ये ऑर्डर जो होगा वो रिलीज होगा। देखते हैं कि ऑर्डर में क्या आता है। यानी कि जो भी ऑर्डर आता है उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको सूचित करेंगे जैसे ही ऑर्डर रिलीज होता है तुरंत। और देखिए, यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री का एक ट्वीट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कल बहुत लंबे इंतजार के बाद उच्च न्यायालय से निर्णय आने वाला है। लाखों युवाओं ने बहुत गहरी पीड़ा भोगी है, संघर्ष किया है। प्रभु से प्रार्थना है कि आने वाला यह निर्णय युवाओं के आंसुओं के साथ न्याय करे। यानी कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसमें जो है एडजस्ट हो जाएं और जिनके सपने अधूरे हैं उनके सपने पूरे हों।
और देखिए यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के मुताबिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन है। तो 18 मई से लेकर 29 मई तक जो भी परीक्षाएं होनी थी एंट्रेंस एग्जाम की वो पोस्टपोन हो गई हैं। नई डेट्स जो होंगी वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है। और माओई गवर्नमेंट यानी कि सरकार की ओर से लॉकडाउन 3.0 के लिए कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। फेस कवर पहनना अनिवार्य और इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रभारी कार्यस्थलों और कंपनी परिवहन में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। 2 शिफ्टों के बीच अंतराल और अलग अलग लंच ब्रेक के जरिए कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रवेश व निकास द्वार और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। और कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले निकटतम अधिकृत अस्पताल क्लिनिक की सूची कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 के किसी भी लक्षण वाले कर्मचारियों को तुरंत जांच के लिए भेजा जाएगा। रोग के चलते यानी कि रोग के लक्षण वाले कर्मचारियों के आइसोलेशन के लिए क्वारंटाइन एरिया में रखा जाएगा जब तक कि उन्हें चिकित्सा केंद्रों में सुरक्षित स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है। और सामाजिक दूरी के मानदंडों के मुताबिक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज ऑर्डर आना अब शेष रह गया है। तो यहाँ पर देखिए परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में मंगलवार को लखनऊ बेंच विगत 3 मार्च की सुनवाई पूरी हो गई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि 6 मई की काज लिस्ट आ गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें यह केस पहले नंबर पर है। अब दोस्तों 69,000 भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने शासन द्वारा लगाई गई कट ऑफ के खिलाफ 11 जनवरी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कट ऑफ 40-45% करने का आदेश दिया था। फिर इस फैसले से हजारों अभ्यर्थी नाराज हो गए और कोर्ट गए थे। सिंगल बेंच के खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई जो कि वो 3 मार्च को हुई थी। तो ऑर्डर आज इसका आना है। तो जो भी ऑर्डर आएगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम आपको सूचित करेंगे कि किसके पक्ष में ऑर्डर आया है। तब तक आप लोग शांत रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।